सीएम सैनी ने विकास परियोजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दिए निर्देश। कहा, समय पर पूरी हो सभी परियोजनाएं। हरियाणा के गेट क्वालिफाइड प्रोफेशनल को हायर करेगी सरकार। राधिका यादव हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपी पिता को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। पुलिस ने कहा, लव एंगल या ऑनर किलिंग का नहीं मामला। रील्स और एकेडमी बनी टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या की वजह। आरोपी पिता दीपक यादव का कबूलनामा। कहा, एकेडमी को लेकर हत्या से पहले बाप बेटी में हुई थी बहस। हिसार के प्रिंसिपल हत्याकांड में पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। शाम 4 बजे हिसार पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देगी जानकारी। छात्रों का वीडियो भी आया सामने। विदेश मंत्रालय के बयान पर सीएम मान का जवाब। कहा, प्रधानमंत्री कहां जाते हैं क्या हमें पूछने का नहीं हक। पीएम उन देशों में जाते जिसका हमें नाम भी नहीं पता। कानून व्यवस्था पर विधानसभा में मंत्री हरपाल चीमा और नेता प्रतिपक्ष बाजवा के बीच तीखी बहसबाजी। चीमा का आरोप, कांग्रेस पंजाब में लेकर आई गैंगस्टरवाद, तो बाजवा बोले, आज राज्य में हर कारोबारी को मिल रही धमकियां। पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ बीबीएमबी से सीआईएसएफ हटाने का प्रस्ताव। सीएम मान की 2 टूक। पंजाब पुलिस अपने बांधों की सिक्योरिटी करने में पूरी तरह सक्षम। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की आतंकी हरजीत लाडी ने ली जिम्मेदारी। निहंगों से जुड़ी टिप्पणी को लेकर बताया हमले की वजह। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की राजनेताओं को सलाह। कहा, 75 साल की उम्र में हो जाना चाहिए रिटायर, दूसरों को दे मौका। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गुरुग्राम से, जहां पर एक पिता ने अपनी बेटी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव हत्याकांड में अब खुलासा हुआ है, नया खुलासा हुआ है। वहीं कोर्ट में आरोपी पिता को पेश किया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने 1 दिन के रिमांड पर आरोपी पिता को भेज दिया है। पुलिस रिमांड पर अब आरोपी पिता है। पुलिस ने सबूत जुटाने के लिए रिमांड मांगा था। राधिका यादव हत्याकांड पर पुलिस का बड़ा बयान भी सामने आया है। मामले में कोई लव एंगल या ऑनर किलिंग नहीं है। तो आरोपी पिता को, दीपक को, पुलिस रिमांड में भेजा गया है। कोर्ट ने 1 दिन के पुलिस रिमांड पर दीपक को भेजा है। आपको बता दें, टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की पिता ने गोलियां मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। उनका कबूलनामा भी सामने आया और अब कोर्ट ने आरोपी पिता को 1 दिन के रिमांड पर भेजा है। तो टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव हत्याकांड में आरोपी पिता का बड़ा कबूलनामा सामने आया। रील्स और अकादमी जो है उसकी मौत की वजह बनी। राधिका के रील्स बनाने से पिता नाराज थे। इसके साथ ही राधिका के टेनिस अकेडमी चलाने से पिता दीपक नाराज थे, जिसके चलते दोनों के बीच बहसबाजी भी हुई। पिता को बेटी की कमाई खाने के ताने मिलते थे। ये कबूलनामे में उन्होंने कबूल किया है। दीपक ने, आरोपी ने कबूल किया है कि उन्हें बेटी की कमाई खाने के ताने मिलते थे, लोग ताने देते थे अक्सर, जिसके चलते वो तनाव में थे। 25 साल की राधिका यादव टेनिस अकेडमी चलाती है। राधिका के उसके पिता ने ही गोली मारी है। लाइसेंसी पिस्तौल से 3 गोलियां मारकर बेटी का कत्ल कर दिया गया। आप सोच सकते हैं कितनी ही ये बेरहम वारदात है और कैसे एक पिता अपनी बेटी का कत्ल कर सकता है, सिर्फ इस वजह से कि समाज ताने देता है कि वो अपनी बेटी की कमाई खाता है। तो इसी वजह से जो दीपक था वो तनाव में चल रहा था, ऐसा उसने अपने कबूलनामे में बताया है, जिसके चलते अक्सर बाप और बेटी में बहसबाजी होती रहती थी और फिर गुस्से में आकर पिता ने बेटी का कत्ल कर दिया। बहुत ही खौफनाक और एक चिंता का विषय है कि जो बाप जिसके भरोसे बच्चे रहते हैं, हमेशा कहा जाता है कि पिता का साया सबसे मजबूत रहता है बच्चों के लिए, वही पिता अपनी बेटी का कत्ल कर देता है। किस वजह से? कि उसको लोग ताने दे रहे हैं। क्या ताने देते हैं? कि वो अपनी बेटी की कमाई खाता है, जिस वजह से उसने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। राधिका का वीडियो बनाने से भी पिता को आपत्ति थी। राधिका रील्स बनाती थी, ये भी उन्हें पसंद नहीं था। राधिका के व्यवहार से कई दिनों से वो परेशान थे। हत्या से पहले पिता और बेटी में जमकर बहसबाजी हुई थी। हत्या करने के बाद आरोपी पिता फूट फूट कर रोने लगा।
पछतावा कर रहा है अपनी बेटी की हत्या क्या, लेकिन अब क्या फायदा, मतलब कुछ समय के गुस्से के खातिर उसने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया और अब फूट फूट कर रो रहा है, पछतावा कर रहा है। गुस्से में बेटी की हत्या करने के बाद पिता को पछतावा हो रहा है। 1 करोड़ खर्च कर कुछ महीने पहले ही एकेडमी शुरू की थी और जब उस एकेडमी के चलाने से उन्हें आपत्ति होने लगी, किस वजह से कि लोग ताने दे रहे हैं, रील बनाने से आपत्ति होने लगी बेटी की, जिसको लेकर बहसबाजी होती थी और इसी के चलते उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया। राधिका हत्या मामले में आरोपी पिता दीपक पुलिस की गिरफ्त में है और उसने क्या कुछ कबूल किया है, बात करते हैं। गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ संदीप इस वक्त हमारे साथ हैं। संदीप जी, जो राधिका जो टेनिस प्लेयर थी जिसकी हत्या हुई, उसके पिता पुलिस गिरफ्त में है, क्या कुछ कबूल उन्होंने किया अब तक पुलिस जांच? ये एक्यूज को घटना के तुरंत बाद ही पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था और फिलहाल तक जो इंटरोगेशन हुई है उसमें उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी लड़की जो राधिका थी, जिनकी उसके द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी थी, तो टेनिस एकेडमी यहाँ गुरुग्राम में चलाती थी। जिस टेनिस एकेडमी को चलाने को लेकर के वो काफ़ी नाराज़ थे और उनके द्वारा बार बार बोला गया था कि इस एकेडमी को बंद कर दो। उनके द्वारा राधिका द्वारा इस बात को न मानने के ऊपर वो काफ़ी गुस्सा उससे थे और उनके द्वारा 3 गोलियां मार करके उसकी हत्या करके इस वारदात को अंजाम दिया गया। क्यों नाराज थे, क्या वजह थी नाराजगी? अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें मालूम हुआ है कि सोसाइटी के कुछ लोगों के द्वारा उनको कुछ ताने दिए गए थे और इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि उनकी लड़की एकेडमी को चलाए और इस एकेडमी को बंद कर दे, परंतु उन्होंने बात नहीं मानी और इसी नाराजगी के तहत उन्होंने कार्रवाई की। जब राधिका की हत्या की गई उस वक्त घर में कौन कौन लोग मौजूद थे और क्या ये लाइसेंसी हथियार था? देखिए, अभी इस मामले में पूरी डीप इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है। फिलहाल तक जो जिस चीज़ें सामने आई है उसको पाया गया है कि राधिका और एक्यूज दीपक और साथ में दीपक की पत्नी घटना के समय में उस फ्लोर पर मौजूद थे और जो ये वेपन इस घटना में यूज़ किया गया ये एक लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, जिसको कि पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया गया घटनास्थल से ही। फर्दर जो केस की इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है। दीपक जब गुस्से में था, बताया जा रहा है पिछले कई दिन से लगातार गुस्से में था, कई दिन से घर पे इस तरह की चीज़ें चल रही थी कि इस अकेडमी को बंद किया जाए, क्या जब ये घटना उस वक्त उसको रोकने की कोशिश की जाए? पिछले कई दिनों से इस तरह की चीज़ें चल रही है। अभी जो केस की इन्वेस्टिगेशन है बिल्कुल ही प्राथमिक स्टेज पर है और पुलिस के द्वारा पूरी फैमिली की स्टेटमेंट्स इसमें रिकॉर्ड की जाएंगी। फिलहाल कल जैसे ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था, पुलिस के द्वारा एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया था। आज मृतका का पोस्टमार्टम करवाया गया है, एक्यूज को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद में जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में पेंडिंग है उसके अकॉर्डिंग पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी करेगी। सोशल मीडिया पे एक रील वायरल हो रही है जिसके लिए कहा जा रहा है कि शायद वो रील जो राधिका ने रील बनाई थी उससे उसके पिता नाराज थे, क्योंकि सोसाइटी के लोग उनके ऊपर एक तरह से कमेंट्स कर रहे थे इसको लेकर, इसलिए भी नाराजगी। देखिए, अभी तक ना तो इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई चीज़ सामने आई है, ना ही एक्यूज के द्वारा कोई ऐसी चीज़ डिस्क्लोज की गई है और जितने भी लोगों की स्टेटमेंट अब तक रिकॉर्ड की गई है किसी के द्वारा भी इस तरह की कोई बात को स्वीकार नहीं किया गया है और फिलहाल तक ऐसा कोई एविडेंस इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आया कि रील की बात को भी नाराजगी थी। एक्यूज के द्वारा जो डिस्क्लोज किया गया है वो टेनिस एकेडमी चलाने को लेकर के नाराज था और मना करने के बाद भी जब उनकी बेटी ने उनकी बात नहीं मानी तो उनके द्वारा गुस्से में आकर के इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। ये जो पूरी FIR है ये परिवार में से किस सदस्य ने लिखाई है और कितने दिन से ये विवाद चल रहा था? अभी जो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में सामने आई ये चीज़ें, आरोपी जो दीपक है उसके भाई के द्वारा ये रिटन कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई है, जिसके ऊपर पुलिस के द्वारा FIR रजिस्टर की गई है। पिछले काफ़ी दिनों से ये विवाद पिता और बेटी के बीच में चल रहा था और जिस विवाद के कारण उनकी नाराज़गी एक हद से ज़्यादा चलेगी और उसी नाराज़गी के तहत इन्होंने अपनी बेटी की हत्या कर दी। और बिल्कुल, तो जो आरोपी दीपक है उसने ये माना है कि बेटी ने जो एकेडमी खोली थी उसको लेकर के वो नाराज था और इसी नाराजगी के चलते, क्योंकि कई लोग जो सोसाइटी के थे वो लगातार उनके ऊपर कमेंट कर रहे थे कि वो बेटी की कमाई खा रहे हैं और इसी गुस्से में आकर उन्होंने राधिका की हत्या कर दी। रील की जहाँ तक बात हो तो सोशल मीडिया पर जरूर एक रील वायरल है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस अभी तक अलग अलग हम कह सकते हैं दिशाओं में जांच कर रही है, लेकिन शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि एकेडमी को लेकर पिता और बेटे के बीच विवाद था और यही विवाद हत्या का कारण बना है। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम। टेनिस को वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे और एक्यूज अभी आप नहीं कह सकते मौके क्या बात हुई है पता नहीं। हाँ, टेनिस को खूब सपोर्ट करते थे वो, क्योंकि ताऊ देवलाल पार्क है यहाँ पे, हम वहाँ पे डेली सुबह वॉक करते थे मैं और दीपक, और आज नहीं 10-12 सालों से।
तो उस समय भी यानी 4-5 साल पहले लगातार 5 सालों तक वो कभी दिल्ली मैच है, कभी कहीं है, वो त्यागराज अकेडमी या कौन सी ऐसी के खन्ना आई डोंट नो, याद नहीं है, वहाँ पर डेली लेके जाना, दिल्ली का ट्रैफिक वगैरह, फिर भी डेली पूरा सपोर्ट करते थे। और कहीं बाहर मैच है तो खिलाने लगे जाते, प्रोफेशनली कैरियर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल शांत किस्म का आदमी, और मतलब कभी गुस्सा नहीं, और बहुत ही कोऑपरेटिव, और फैमिली के लिए भी पॉजिटिव और दोस्तों के लिए भी कोऑपरेटिव। अब ये जो भी बात है, गुस्सैल बिल्कुल गुस्सैल नहीं था। मोमेंट्री कोई बात हुई हो, दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग, वो एक अलग बात है, लेकिन गुस्सैल नहीं था किसी भी तरह के। कुछ लोग नहीं होते क्रिमिनल माइंड के या किसी अलग तरह के होते, ऐसे बिल्कुल नहीं था। हमारे हरियाणा में कहते हैं नाखून भी उसका ऐसा नहीं था, कभी नहीं ऐसा कुछ नहीं सुनना, क्योंकि फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दीपक, कि भाई वो पैसे की उसको कोई ज़रूरत नहीं, अच्छा भला रेंट आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। पुलिस की जो बात है उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, जाँच कर रहे हैं, सक्षम पुलिस है हमारी। तो अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हिसार की, जहां पर प्रिंसिपल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल 2 छात्रों ने प्रिंसिपल की हत्या की थी। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि दोनों आरोपी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, कल छात्रों ने प्रिंसिपल की हत्या कर दी थी। स्कूल परिसर में ही चाकू मारकर प्रिंसिपल की हत्या की थी। शाम 4 बजे हिसार पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस पूरी घटना की जानकारी देगी। तो हिसार प्रिंसिपल मामले में बड़ा एक्शन दिखाई दिया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। कल 2 छात्रों ने सरेआम स्कूल परिसर में ही प्रिंसिपल को चाकू घोंपा था, जिसके बाद घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने प्रिंसिपल को मृत घोषित कर दिया था। जिसके बाद एक वीडियो भी सामने आई थी, जिसमें छात्रों ने इस वारदात को कबूल किया था और कहा था कि उन्होंने हत्या की है। उन्हें परेशान करते थे प्रिंसिपल जो है, बाल काटने और बाकी वजहों को लेकर ये वजहें बताई जा रही थी। जिसके बाद उन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक और शख्स के बेटे को मारने की भी धमकी दी थी। वीडियो डालकर उन्होंने ये कबूल किया था। तो वहीं हिसार में प्रिंसिपल की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन भी देखने को मिला। प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर जुलूस निकाला। शिक्षकों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। टीचर्स ने एसडीएम और डीएसपी से भी मुलाकात की और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन किया गया, काली पट्टी बांधकर जुलूस निकाला गया। प्रिंसिपल की हत्या से हर कोई आहत है, हर कोई घबराया हुआ है। किसी स्कूल में छात्र जो पढ़ने जाते हैं वो हत्या की वारदातों को अंजाम देते हैं, अपराध करते हैं, तो ये सोचने का विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो युवा जो देश चलाएगा वो अपराध के रास्ते में आ रहा है। और अपने ही अध्यापक की हत्या करना, मतलब हमारे देश में जिस तरह से कहा जाता है कि गुरुओं का देश है, वहाँ पर गुरु की हत्या करना बेहद ही खौफनाक वारदात है। जिसके बाद प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर जुलूस निकाला और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। आज कोई मतलब नहीं है किसी को, मैं गुरु है, मास्टर है। प्रिंसिपल सर का मर्डर हो गया और कल मतलब चेकिंग टीम सारी वहाँ पे थी, लेकिन उसके बाद भी जो वो लड़के, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया सर। अगर हम मंडे को स्कूल लगाते हैं तो हमें सिक्योरिटी चाहिए सर, क्योंकि वो बच्चे अभी भी वार्निंग्स दे रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं। तो अब क्या पता सर किसके साथ ये इंसिडेंट हो जाए। लड़कों के लिए पूरा वो एक वीडियो वायरल हुई है, वो सबके पास आ चुकी होगी सर जी, आपने देखी होगी सर। तो एसपी साहब भी कल मौके पर गए थे, मैं भी गया था। एसपी साहब ने 3 टीम गठित भी कर दी थी और पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है और एसपी साहब ब्रीफ भी करेंगे शाम को। और आप अपना स्कोर लगाओ, हम स्कोर की भी देंगे पुलिस की, जहां आपने ज़रूरत पड़ेगी एसडीएम साहब से और एसपी साहब से, जो जितनी पुलिस की वहाँ बास थाने में बोल के ऐसी घबराहट, जो भी दोषी होगा उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी, चाहे वो जुनाइल का है या दूसरा है, जो भी है दोषी उसको पुलिस कार्रवाई करेगी। चंडीगढ़ में परियोजनाओं की गुणवत्ता को लेकर सीएम सैनी ने अहम बैठक की। क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी के साथ सीएम ने बैठक की। परियोजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभी परियोजनाओं को पूरे समय पर करने के निर्देश दिए। इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों की ट्रेनिंग हो, समय समय पर कार्रवाई
जरूरी ट्रेनिंग करवाई जाए। सीएम ने ये आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं। परियोजनाओं की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने ये खास निर्देश दिए हैं। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट क्वालिटी मॉनिटर को हायर करेगी सरकार। हरियाणा के गेट क्वालिफाइड प्रोफेशनल हायर किए जाएंगे। परियोजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे। यंग प्रोफेशनल्स इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों की समय समय पर जरूरी ट्रेनिंग करवाई जाए। मुख्यमंत्री का ये बयान सामने आया है, निर्देश दिए हैं। परियोजनाओं में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। तो परियोजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अहम बैठक की गई। हरियाणा में उज्जवल दृष्टि योजना शुरू की गई है। स्वास्थ्य मंत्री आलती राव ने इस योजना का शुभारंभ किया। हिसार के गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय में यह कार्यक्रम रखा गया था। मंत्री ने लोगों के बीच चश्मे का वितरण किया। दृष्टिहीनता को जड़ से मिटाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। 1.4 लाख से अधिक वितरण चश्मों का किया गया। इस योजना के तहत स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उज्जवल दृष्टि योजना अभियान के तहत नागरिक अस्पताल में 45 वर्ष से ऊपर के लोगों की आंखों की जांच की जाएगी और जरूरत होने पर उन्हें निःशुल्क चश्मे दिए जाएंगे। अभियान के अंतर्गत 1.4 लाख से अधिक चश्मों का एक साथ वितरण किया गया, जो कि राज्य के 22 जिला अस्पतालों, 50 उपमंडलीय अस्पतालों और 122 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से दिए गए। ये देश में अपनी तरह का सबसे बड़ा और अनूठा अभियान साबित होगा। हरियाणा में 1,40,000 से ज़्यादा चश्मों की वितरण की है और साथ साथ 40,000 बच्चों के चश्मों की वितरित की है हमने। और इसके साथ साथ हम जांच भी करवा रहे हैं हर ज़िले में, चाहे वो सिविल अस्पताल हो, चाहे वो सब डिविजनल अस्पताल हो, चाहे वो CHC हो। 190 अस्पतालों में लगभग 190 से थोड़ा ज़्यादा पूरे हरियाणा में आज के दिन जांच चल रही है और हम सबके बीच में चश्मे बांट रहे हैं। तो वहीं रोहतक में पायलट लोकेंद्र सिंधु को अंतिम विदाई दी गई। राजकीय सम्मान के साथ सिंधु का अंतिम संस्कार किया गया। चूरू के जगुआर क्रैश में लोकेंद्र सिंधु जो हैं शहीद हुए थे। 1 महीने के बेटे ने पिता को श्रद्धांजलि दी। जब महज 1 महीने का बेटा पिता के ताबूत के पास पहुंचा तो सबकी आंखें नम थी। परिवार पर जहां दुखों का पहाड़ टूटा है, लोगों की आंखें नम थी। पायलट लोकेंद्र सिंधु की अंतिम यात्रा में शहर और आसपास के गांव के लोग शामिल हुए। भारत माता की जय के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। भिवानी में एक बहू ने अपनी सास का सपना पूरा किया। धनाना गांव की बहू दर्शना घनघस ने अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस फायर गेम में गोल्ड मेडल जीता है। दर्शनी घनघस को 54 किलोग्राम में गोल्ड मिला। फिलहाल दर्शना घनघस हरियाणा पुलिस में हवलदार के पद पर तैनात है। गांव पहुंचने पर बहू दर्शना का शानदार स्वागत किया गया। अब दर्शना एशियन गेम्स की तैयारी कर रही है। गेम था अलबामा सिटी में और मैं 54 kg कैटेगरी में मैंने पार्टिसिपेट किया था अपने इंडियन पुलिस को। देखिए मैं सही बताऊं तो जिस हिसाब से मेरी फैमिली का सपोर्ट था, मेरे लिए कुछ भी चीज़ें मुश्किल नहीं थी। उन्होंने कभी मेरे लिए बाधाएं पैदा नहीं की हैं। उन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है। और मेरे दादाजी हैं जो चौधरी दलीप सिंह चेयरमैन जी, उनकी हमेशा खुली सोच रही है और वो मुझे इस मुकाम पर देखना चाहते थे। और मेरी सासू माँ हैं जो, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। वो अपने जो सपने वो खुद पूरा नहीं कर पाई, वो सपने भी मेरे अंदर देखती हैं और वो चाहती हैं कि मैं बहुत एक ऊंची उड़ान भरूं और खुले आसमान में अपनी आज़ादी से जीऊं, और वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पानीपत की महिला शेफ से रेप के मामले में आरोपी युवक मीडिया के सामने आया और महिला पर ही ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। 10 लाख कैश, सोना, स्कूटी लेने का भी आरोप लगाया। महिला ने कुरुक्षेत्र में रेप का मामला दर्ज करवाया। सरकारी टीचर पर कई जगहों पर दुष्कर्म का आरोप। तो इस मामले में अब जो आरोपी युवक है वो मीडिया के सामने आया और महिला पर ही ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए। में
जो इसकी जमीन है, जमीन का मालिक मैं हूँ और रेस्टोरेंट मेरी मिसेज जतिंदर कौर के द्वारा चलाया जाता है जी। तो ये हमारे रेस्टोरेंट में एज ए शेफ आई थी, इसकी 12,000 मंथली सैलरी थी। तो ये अक्टूबर में हमारे रेस्टोरेंट को छोड़ के चली गई थी। तो ये मेरे को लगातार ब्लैकमेल कर रही थी कि मैं तेरे ऊपर FIR दर्ज करवा दूंगी, जहाँ अपनी पत्नी को वो दे दो, तलाक दे दो, मैं आपके घर परमानेंट रहने के लिए आ जाती हूँ। अच्छा। और इसके लिए ये हर महीने मेरे को ब्लैकमेल करके हर महीने 60-70 हज़ार रुपये, लाख रुपए तक देर से लेके जाती थी। इसके पास लगभग 10 लाख रुपए चला गया, जिसका ऑनलाइन मेरे पास मेरे बैंक स्टेटमेंट में प्रूफ है। मैं इसको वो मलेशिया भी लेके गया था, वहाँ भी मेरा 1.5 से 2 लाख रुपया इसके ऊपर खर्च हो गया था। मलेशिया किस लिए गए थे आप? घूमने के लिए गए थे। अच्छा, इसने बोला था? हाँ, इसने मुझको कहा था भी आप मेरे को किसी कंट्री में घुमा के लेके जाओ। मैं डर के मारे इसको मलेशिया लेके गया था जी। तो उन्होंने पहले इसकी वीडियो बनाई और इसके अपने को जो लेडी ने घर पर भी रखा, होटल में भी मतलब कई बार इसके साथ गलत काम किया और बाहर विदेश में भी घुमाने ले गया था। और उसके बाद यहाँ करनाल, कुरुक्षेत्र कई जगह रहे हैं ये। तो महिला ने इसके खिलाफ रेप के आरोप लगाए हैं, जिस पर मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई जारी है। और अब बात पानीपत की करेंगे, जहां पहले बेटे की मौत हुई और फिर सदमे में आई मां ने भी दम तोड़ दिया। बेटे ने उत्तराखंड में भालू के डर से दम तोड़ा। बेटे की मौत के सदमे में मां ने भी दम तोड़ दिया। मां बेटे का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। उत्तराखंड में पोस्टमैन के पद पर युवक तैनात था। पहाड़ी क्षेत्रों में साइकिल पर जाते हुए उसे अचानक एक भालू दिखा। भालू को देखकर युवक ने संतुलन खो दिया। घबराकर वो गहरी खाई में गिर गया, जिसकी वजह से युवक की मौत हो गई। युवक की शादी की तैयारियां चल रही थी। उधर बेटे की मौत के बाद मां सदमे में आ गई और इस सदमे में मां की भी जान चली गई। साइकिल पर डाक देने के लिए जा रहा था तो सामने से कोई भालू आ गया और उससे अटैक, जैसे भालू दिखा तो डर गया। डर के माहौल में वो एकदम उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो बच्चा खाई में, साइकिल के समेत खाई में जा गिरा और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इससे पूरे गांव में, परसों से 2 दिन हो गए, पूरे गांव में दुख का माहौल है। कति इतना सिंपल परिवार था और आज सवेरे, आज 8 बजे के करीब आज वो पहुंचे हैं उसको उत्तराखंड से लेकर, लेकिन 6 साढ़े 6 बजे उसके सदमे में उसकी माताजी की भी मृत्यु हो गई। तो पूरा गांव दुख में डूबा हुआ है और इस माहौल में गांव में किसी भी घर में सवेरे पूरा गांव इकट्ठा था, किसी भी घर भी चूल्हा नहीं जला, क्योंकि कल रात से परसों के जा रहे थे, परसों हादसा होया। इतना दुख का माहौल है क्योंकि ये परिवार सिंपल परिवार था और गरीब परिवार था। लेकिन अब आस थी कि वे बच्चा सर्विस पर लगा, लेकिन परमात्मा की मेहर नहीं बनी। सोहना में पहाड़ों की खदानों में डूबने से 3 छात्रों की मौत हो गई। खदानों में नहाते हुए पानी में तीनों छात्र डूब गए। गांव अलीपुर का ये पूरा मामला है। मृतक यूपी के औरैया के रहने वाले थे। एक छात्र जो था औरैया का रहने वाला था। गांव अलीपुर के अरावलियों की पहाड़ियों में बने खदानों में नहाने गए थे। 3 छात्रों की डूबकर मौत हो गई। छात्र अपने साथियों के साथ अरावली पहाड़ियों के झरने को देखने गए थे। इसी दौरान उनमें से एक छात्र नहाने के लिए गड्ढे में उतरा। जब दोनों छात्रों से बचाने लगे तो इस दौरान उनका पैर फिसल गया, वो भी इस गड्ढे में गिर गए। तीनों को आसपास के लोगों ने पानी से बाहर निकाला। तीनों को बादशाहपुर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां 2 की मौत हो गई। वो झरने में नहाने गए और वहीं झरने में ही तीनों एक्सपायर हो गए और इस चीज़ का पता नहीं लग पाया वो कैसे क्या हुआ, उस चीज़ की अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। क्या पानी का स्तर ज़्यादा था? हाँ, वो ऐसा लग रहा है कि पानी का स्तर थोड़ा ज़्यादा था, इस वजह से वो निकल नहीं पाए, वहीं पे फंस गए हैं। और ये हम यूपी से बिलोंग करते हैं। हमारा जिला औरैया और पोस्ट मुरादगंज और ग्राम पुरवा मासो।